साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवार इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी का एक कदम क्या क्या कर सकता है, आप अगर एहसास न कर पा रहे हो तो मैं जरा आपको समझाता हूं। प्रधानमंत्री मोदी जब विदेश यात्रा पर थे, जापान में थे, तो जापान की खबरें चल रही थी। प्रधानमंत्री मोदी चीन पहुंचे तो चीन की खबरें चल रही थी। और ये कोई मजबूरी में नहीं था, ये बात मत समझिएगा। ये टीआरपी जहां लोगों को मिलेगी, चैनलों को वहीं चलेगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी भारत लौटे। बिहार में जाकर उन्होंने मां की बात कही। सब जगह लोग चलाने को विवश हो गए। और अगले ही दिन दोस्तों, जैसे ही जीएसटी की खबर आई, आप समझ लीजिए 24 घंटे के बाद भी टीवी चैनल इसे सबसे बड़ी खबर मान रहे हैं। और ये मजबूरी भी है, क्या करें। एक ऐसा कदम प्रधानमंत्री मोदी ने उठाया कि इधर तो राहुल गांधी और उधर डोनाल्ड ट्रंप दोनों हलकान हुए जा रहे हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, जीएसटी की खबरें तो सब दिखा रहे हैं और इसी वजह से मैंने उस पर अलग से कोई वीडियो नहीं बनाया। लेकिन मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि जो काम प्रधानमंत्री मोदी जीएसटी के अलावे कर रहे हैं, उस पर किसी का ध्यान नहीं है। और सही मायने में देखिए तो प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सारे के सारे घोड़े खोल दिए हैं। कल मैंने आपको सुबह सुबह बताया था दोस्तों कि पीयूष गोयल ने ऐलान किया है। मैं देख रहा था, सुबह मैंने आपको वीडियो में दिखाया और शाम होते होते बाकी चैनलों में भी हेडलाइन बन गई। आपने जरूर देखा होगा। अब मैं आपको कह रहा हूं कि केंद्रीय मंत्री अब खुलेआम खुलकर अगर ये बात कह रहे हैं तो उसके पीछे की वजह क्या है। आखिर कितनी सारी घटनाएं हुई, क्यों डोनाल्ड ट्रंप को मजबूर होना पड़ा, आज इसी को डिकोड करूंगा दोस्तों। और एक दो नहीं, कई सारी घटनाएं जो मीडिया में आप पकड़ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि अभी उनको जीएसटी से फुर्सत नहीं मिली है और मिलना भी नहीं चाहिए। ये वास्तव में आम भारतीयों के लिए बहुत बड़ी खबर है। लेकिन जो छूट गई दोस्तों, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। मैं निवेदन करता हूं कि ज़रूर कमेंट करके अपनी बात रखिएगा। और हाँ दोस्तों, एचबी मेलोडी जहां प्रधानमंत्री मोदी को लेकर सिर्फ भारत ही नहीं पूरी दुनिया में उनके नाम के बिना तो दिन ही नहीं गुजर रहा, तो हम क्यों ना उनके बर्थडे को सेलिब्रेट करें। 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं, जन्मदिन की शुभकामना। हर जगह दोस्तों, जो भी सोशल मीडिया हो, ज़रूर इस गीत का इस्तेमाल कीजिएगा और वो माहौल पैदा कर दीजिए कि उनको भी एहसास हो कि 140 करोड़ देशवासी उनके साथ खड़े हैं। गाना मैंने कमेंट में लगा दिया है दोस्तों। आइए शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के एक छोटे से बयान से, बहुत छोटे से बयान से दोस्तों, टीचर्स डे को लेकर के जो कार्यक्रम था उसमें कहा, सिर्फ 10 सेकेंड 5-7 सेकेंड का बयान है। दूसरों पर निर्भर देश कभी उतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ सकता जितना उसका सामर्थ्य होता है। यही कहा उन्होंने, जरा सुन लीजिए। दूसरों पर निर्भर रहने से देश कभी उतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ सकता जितना उसका सामर्थ्य होता है। अब सामर्थ्य देखना पड़ेगा दोस्तों। जीएसटी का असर भी तो देखिए भाई। जीएसटी में एक ऐसा सुधार किया है जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता। मैं तो कांग्रेस की प्रवक्ता दोस्तों सुप्रिया श्रीनेत जब पत्रकार थी तब वो कह रही थी, उसका वीडियो आपने जरूर देखा होगा। उसमें वो कहती हैं कि कोई लागू कर ही नहीं सकता जीएसटी, और अगर कर भी ले तो ये तो नहीं कर सकता। मोदी जी ने कर दिया दोस्तों। अब तो बड़ी बड़ी घटनाएं भी छोटी छोटी लगती हैं। मैं ज़रा इसका इंटरनेशनल इम्पैक्ट आपको दिखा करके फिर खबरों को ज़रा डाइवर्सिफाई करता हूं। ये रिपोर्ट देखिए, जैफरीज की रिपोर्ट है। जैफरीज एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय इन्वेस्टमेंट बैंक और फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है। इसका जो मुख्यालय है ना, वो अमेरिका में ही है, न्यूयॉर्क में ही है दोस्तों।
ये कंपनी इक्विटी, रिसर्च, निवेश सलाह, ट्रेडिंग, एसेट मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सबकी सेवाएं देती है, मार्केट एनालिसिस करती है। अब जीएसटी पर भी उसने कर दिया। भाई तेज तर्रार है अमेरिकी तो तुरंत देखते हैं, पकड़ जबरदस्त होती है। जेफरीज का मानना है दोस्तों कि भारत में त्योहारी सीजन से पहले जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने कदम उठाया है, एक सौगात दी है, उससे उत्पादों की कीमतें कम होगी, खरीदारी बढ़ेगी और लाखों करोड़ रुपए की खरीदारी बढ़ेगी। यानी भारत में लाखों करोड़ रुपए का सर्कुलेशन बढ़ेगा। मैं देख रहा था, मेरे ख्याल से 2,40,000 करोड़, मैं निकाल नहीं पाया, वो करीब करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए का ये प्रधानमंत्री मोदी ने सिर्फ एक कदम से किया है। मैंने अभी बाइट सुनाई थी ना आपको कि भाई अगर हम खुद ही सारे सामान खरीद लें, हमको अमेरिका के मार्केट की जरूरत नहीं है। मैं एक पक्ष बता रहा हूं, ऐसा हम नहीं कह रहे कि अमेरिका बेकार है, ये है वो, सब नहीं कह रहा, मैं पॉजिटिव चीजों को लेकर के आपको ये कह रहा हूं। अच्छा, जेफरीज याद कीजिए, ये वही संगठन है दोस्तों जिसने ये बात कही थी कि ट्रंप को भारत से श्रेय नहीं मिला तो उसने मनमाना टैरिफ थोप दिया। कभी रूस की बात, कभी टैरिफ की बात, कभी कुछ। अमेरिका के लोगों को भी विश्वास नहीं है, वो जानता है कि डोनाल्ड ट्रंप की बात पर विश्वास करना ठीक नहीं है। तो ये तो एक रिपोर्ट हुई। मैं जरा आपको कुछ चीजें, जो बड़ी बड़ी घटनाएं, आखिर अमेरिका का दिल क्यों बदल रहा है, डोनाल्ड ट्रंप का दिल क्यों मचल रहा है, क्यों धीरे धीरे वो रास्ते पर आ रहे हैं, और अब इसका खुलासा भारत में हो रहा है। भारत कभी बोलता नहीं है, केंद्रीय मंत्री कभी जवाब नहीं देते, और डोनाल्ड ट्रंप को लेकर अब दे रहे हैं, और लेटेस्ट क्या दिया ये भी आपको सुनाता हूं। लेकिन आप देखिए हो क्या रहा है। ऐसे ही डोनाल्ड ट्रंप पे दबाव नहीं बढ़ा है दोस्तों। आप देखिए, ये ट्वीट आप देखिए, एंटोनियो कोस्टा, ये यूरोपियन काउंसिल की अध्यक्ष हैं, काउंसिल के अध्यक्ष हैं एंटोनियो कोस्टा। वी हैड द प्लेजर ऑफ स्पीकिंग विद प्राइम मिनिस्टर मोदी, यानी प्रधानमंत्री मोदी से इनकी बात हुई। वी वार्मली वेलकम इंडियाज कंटिन्यूड एंगेजमेंट विद प्रेसिडेंट जेलेंस्की। ये तारीफ कर रहे हैं कि हम वार्मली वेलकम करते हैं कि भारत जेलेंस्की के साथ एंगेजमेंट कर रहा है। इंडिया हैज एन इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन ब्रिंगिंग रशिया टू एंड इट्स वॉर ऑफ एग्रेशन एंड हेल्पिंग क्रिएट ए पाथ टुवर्ड्स पीस। कि रूस के साथ भी बातचीत और दोनों के बीच बातचीत, और ये पीस की दिशा में एक बड़ा कदम है। दिस वॉर कैरीज ग्लोबल सिक्योरिटी। अब क्या पूरा पढ़ना, लुकिंग अहेड वी प्लान टू एग्री ऑन ए ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एजेंडा एट द नेक्स्ट यूरोपियन यूनियन इंडिया समिट एज अर्ली एज पॉसिबल इन 2026। यूक्रेन की पूरी तारीफ, और हम चाहते हैं कि 2026 में जल्द से जल्द बैठक हो। और अगली लाइन, सेकेंड लास्ट लाइन, वी ऑल्सो रिमेन फुल्ली कमिटेड टू कंक्लूडिंग द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट निगोशिएशंस बाय द एंड ऑफ द ईयर। 2026 के अंत तक यूरोपियन काउंसिल के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाएगा। कोई लड़ाई नहीं, कोई अभद्रता नहीं, कोई धमकी नहीं, कुछ नहीं। भाई बातचीत तो होती है ना, बातचीत का मतलब लड़ाई नहीं होती, अपमानित करना नहीं होता, जो डोनाल्ड ट्रंप ने करने की कोशिश की है। अब ये यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष से तो बात हो गई, अच्छा लगा होगा, लेकिन जो खुशखबरी है वो तो इसके बाद छिपी है दोस्तों। आप ये देखिए, EFTA, यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ, इसके साथ भारत ने फ्री ट्रेड कर लिया है। नाम फिर से बता रहा हूं, यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ, ये यूरोपीय देशों का समूह है। अब इसमें कितने देश हैं? 4 हैं, आइसलैंड,
लिस्टेनस्टीन, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड। हेडलाइन पढ़ रहे हैं आप? एक ही झटके में हो जाएगी टैरिफ से नुकसान की भरपाई। 4 देशों ने भर दी हामी और अगले ही महीने से शुरू हो रहा है। मजे की बात सोचिए, 1 अक्टूबर से भारत और EFTA यूरोप के 4 देश, उनके साथ बिना किसी टैरिफ के व्यापार शुरू होने वाला है। और इन देशों ने भारत में 100 अरब डॉलर के निवेश की प्रतिबद्धता जताई है। 100 अरब डॉलर। यहां डोनाल्ड ट्रंप उछलते रहते, एकदम ट्वीट कर देंगे, देखिए जापान हमारे में इतना करेगा, कनाडा इतना करेगा, ऑस्ट्रेलिया इतना करेगा। भारत कभी नहीं करता, प्रधानमंत्री मोदी कभी नहीं करते। उनको अपने ऊपर भरोसा है, भारतीयों पर भरोसा है। लेकिन ये वास्तव में दोस्तों, अगर डोनाल्ड ट्रंप की नजर से देखिए तो ये बहुत बड़ी खबर है। कितनी खबर दिखाई गिन नहीं पाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं। और अगली खबर देखिए, जर्मनी के विदेश मंत्री, ये तो मैं आपको दिखा चुका कि भाई जर्मनी के विदेश मंत्री योहान वाडेफुल भारत आए और मास्टर प्लान तैयार हो गया। वाडेफुल ने क्या कहा? मुझे खुशी है कि संभावनाओं को लेकर आप भी उतने ही आशावादी हैं जितना मैं हूं। अगर बाकी देश व्यापार में रुकावट खड़ी कर रहे हैं तो हम उन्हें घटाकर जवाब देंगे। लाइन सुनिए, तब आपको समझ में आएगा। लड़ाई नहीं कर रहे हैं, किसी को अपमानित नहीं कर रहे हैं। भारत और जर्मनी की बात कह रहा हूं, यह भी यूरोप का एक सबसे मजबूत देश में से एक है। और इतना ही नहीं दोस्तों, वाडेफुल के साथ द्विपक्षीय कारोबार दोगुना यानी 100 अरब डॉलर करने पर सहमति बन चुकी है। एक और खबर, एक और लेटेस्ट खबर सुनाता हूं, यह भी खुशखबरी है दोस्तों। सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग भारत की यात्रा पर आए। पहले इस तरह की खबरों को हम महत्व नहीं देते थे। ठीक है, कोई आ रहा, मनमोहन सिंह के समय याद कीजिए ना, 2 ढीले ढाले देश के अध्यक्ष आए, हाथ मिलाए, पता नहीं क्या बोलते थे। भाई मनमोहन सिंह के कार्यकाल में तो आपको पता होगा कि मंत्री या शायद मनमोहन सिंह ही थे, मुझे याद नहीं, आप याद दिलाइएगा। वो यूनाइटेड नेशन और किसी देश में जाना था, किसी और देश का भाषण दूसरे देश में पढ़ दिया, पूरा पढ़ दिया था। बाद में किसी ने बताया कि भैया ये उस देश का भाषण था, आपने यहाँ पढ़ दिया। आपको याद है? मैं ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन आप कमेंट में बता सकते हैं। अब किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष आते हैं दोस्तों, तो उसमें एक बहुत बड़ी खबर मिलती है, आप समझ लीजिए। और सिंगापुर के साथ व्यापार को आगे बढ़ाने की तैयारी हो गई। तब सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग ने जो प्रधानमंत्री मोदी के लिए कहा, डोनाल्ड ट्रंप के लिए शर्मसार करने वाला है। यह अंग्रेजी में बयान है दोस्तों, मैं हिंदी में अभी पढ़कर बता देता हूं, बयान भी आपको सुना देता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 सालों में भारत ने अद्भुत प्रगति की है। आज भारत चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है, ये और आगे जाएगा। सिंगापुर भारत में बड़ा निवेशक है और अकेला चौथा सबसे बड़ा निवेशक है। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का चौथा अकेला सिंगापुर से आता है। और हम और प्रधानमंत्री मोदी इसे और आगे ले जाने को तत्पर है। ये पूरा हिंदी आपको एक समराइज कर दिया, एक बार सुन लीजिए। This past decade, India has made remarkable advances under Prime Minister Modi's leadership. India is now the 4th largest economy in the world, with a dynamism and influence felt far beyond its borders. Our bilateral relationship has grown in tandem. Singapore is the largest foreign investor in India, accounting for around a quarter of India's foreign direct investment inflows. And our cooperation now spans a wide and diverse range of fields. Last year, PM Modi and I agreed to elevate relations to a comprehensive strategic partnership. अब देखिए दोस्तों, सिंगापुर के प्रधानमंत्री किस कदर तारीफ कर रहे हैं। मैंने हिंदी बता दिया इसलिए रिपीट नहीं कर रहा, मैंने सिर्फ दिखाने के लिए दिखाया। मैं मीडिया कवरेज इसलिए दिखाता हूं ताकि आप पूरी तरह से संतुष्ट हो सकें कि मैं जो कह रहा हूं वो मेरा रिसर्च है। भारत और सिंगापुर के बीच जो संबंध है ना दोस्तों, ये बड़ा मजबूत है। हालांकि सिंगापुर इस मामले में, आयात निर्यात के मामले में भारत से बहुत ऊपर है। अब जैसे मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं, 2024-25 का 34 अरब डॉलर का रहा, जिसमें हमने 21
करोड़ मतलब 21 अरब डॉलर, करीब करीब सवा 21 अरब डॉलर तो हमने आयात किया और निर्यात सिर्फ 13 अरब डॉलर। सिर्फ मतलब मान लीजिए कि 13 और सवा 21, सिंगापुर ऊपर है। लेकिन भारत धमकाता नहीं है, भारत रोता नहीं है इसको और आगे बढ़ाने के लिए। और आपको बताऊं दोस्तों, आपको आश्चर्य होगा, भारत में जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होता है 2000 से 2023 के बीच भारत में करीब 159 अरब डॉलर यानी 14 लाख करोड़ रुपए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किया गया। और अगर पूरी दुनिया को जोड़ देना जो भारत में किया गया, उसमें 1/4 सिंगापुर से है। ये ट्रंप धमका रहे हैं, ये सिंगापुर के प्रधानमंत्री आकर के तारीफ कर रहे हैं। आप सोचिए, ऐसे ही डोनाल्ड ट्रंप पर दबाव नहीं बढ़ा होगा। और अब मैं आपको दिखाता हूं जो जीएसटी रिफॉर्म किया गया दोस्तों, कितना बड़ा है। विदेशी अखबार क्या लिख रहे हैं, विदेशी मीडिया, एक एक करके बहुत संक्षिप्त में आपको दिखा देता हूं। और आखिर में डोनाल्ड ट्रंप की स्थिति क्यों बदल रहे हैं। सबसे पहले देखिए अमेरिका का एबीसी न्यूज, इंडिया टू कट टैक्सेस, इसने लिखा है, मैं हिंदी में पढ़ता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने न सिर्फ विदेशों से भारत के ट्रेड के रास्तों को तेजी से खोलना शुरू कर दिया है, बल्कि देश के अंदर भी जीएसटी सुधारों का ऐलान करके दुनिया में तहलका मचा दिया है। यह एबीसी न्यूज लिखता है, इंडिया टू कट टैक्सेस ऑन हंड्रेड्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स टू बूस्ट लोकल डिमांड फॉलोइंग स्टीप यूएस टैरिफ्स। एबीसी न्यूज को समझ में आ गया कि अमेरिका कुछ नहीं कर पाएगा। आप टैरिफ लगाओगे भाई, वो खुद ही में खपा लेगा, उसको बेचने की जरूरत नहीं है किसी से, वो अपना माल खुद बचा लेगा। ये एबीसी न्यूज को समझ में आ गया। एसोसिएट प्रेस देखिए, इसने लिखा है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की व्यापक योजना के तहत करों में कटौती की जा रही है ताकि अमेरिकी टैरिफ के झटके से भारतीय अर्थव्यवस्था को सुरक्षित किया जा सके। एसोसिएटेड प्रेस को भी यह बात समझ में आ गई। इंडिया टू कट टैक्सेस ऑन हंड्रेड्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स टू बूस्ट लोकल डिमांड फॉलोइंग स्टीप यूएस टैरिफ्स। ये लगता है इसी को उसने भी उठा लिया है। रॉयटर्स देखिए, इंडिया शेयर्स गेन एज टैक्स कट बोनांजा फ्यूल्स ऑटो कंज्यूमर स्टॉक्स। एक एक करके मैं आपको सारा दिखाता हूं। अल जजीरा देखिए, इंडिया कट्स कंजम्पशन टैक्सेस टू बूस्ट डिमांड आफ्टर ट्रंप्स टैरिफ ब्लो। सब ने, जितने भी इंटरनेशनल मीडिया हैं दोस्तों, सब ने इस बात को महसूस कर लिया कि जो अमेरिका ने टैरिफ लगाया है उसके बाद भारत ने अपनी आत्म सुरक्षा के कवच को इतना मजबूत कर दिया है, इतना बुलंद कर दिया है। अब यहां पर कांग्रेसी बड़े ढोल पीट रहे हैं कि देखा राहुल गांधी ने कहा था तभी हुआ। अरे राहुल गांधी के सरकार की तो हिम्मत नहीं हुई कि जीएसटी लागू कर सके। दुनिया में दोस्तों, मैं आपको एक अनोखा फैक्ट बताता हूं, पूरी दुनिया में ऐसी कोई सरकार नहीं है जिसने एक बार जीएसटी को लागू कर दिया तो चुनाव के बाद, ध्यान से सुनिएगा, जीएसटी लागू करने के बाद जिस भी सरकार ने अगला चुनाव फेस किया वो सरकार चुनाव हार गई। दुनिया में कोई ऐसा उदाहरण नहीं, सिर्फ भारत है जहां जीएसटी लागू करने के बाद भी नरेंद्र मोदी की सरकार आई, क्योंकि इस देश के लोगों को पता था कि यह आदमी अच्छा है, यह हमारे लिए कर रहा है। थोड़ी कड़वी दवाई भी देता है तो हमारे लिए ही देता है। ये राहुल गांधी को समझ में बात आएगी नहीं। और आप देखिए ब्लूमबर्ग, ये देखिए, इंडिया पैनल अप्रूव्स लोअरिंग कंजम्पशन टैक्सेस फ्रॉम सितंबर 22। अब इसको ये बात समझ में थोड़ी आएगी कि दशहरा से शुरू हो रहा है। मनीला टाइम्स, ये देखिए, इंडिया विल कट टैक्सेस ऑन हंड्रेड्स। मैं सिर्फ आपको यह दिखाना चाहता हूं, बहुत डेप्थ में नहीं जाता दोस्तों, कि पूरी दुनिया की नजर भारत के जीएसटी पर है। उसको विश्वास नहीं है कि कोई सरकार जीएसटी लागू करके दोबारा आ जाए। यहां तो तिबारा आ गई। अब तो दरअसल दोस्तों पैसा लुटाने की बारी है। और देखिए अमेरिका का ए इन्वेस्ट
क्या लिखा है? इंडिया as टैक्स कट्स एज ए स्ट्रेटेजिक डाइवर्सिफिकेशन प्ले amid US टैरिफ प्रेशर, इसको भी पता है। बीबीसी को देखिए, इंडिया मेक्स एसीज टी स्कूल सप्लाई चीपर टू मिटिगेट शॉक ऑफ यूएस टैरिफ्स। बीबीसी को भी पता है। मैं बहुत डेप्थ में इसलिए नहीं जा रहा दोस्तों, वरना ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। ये देखिए कनाडा का, अब संक्षिप्त करता हूं, विंडसर स्टार का क्या कहना है। इसने भी यूएस टैरिफ से ही जोड़ा है। मैं कहना यह चाहता हूं दोस्तों कि इसके बाद भारत यहीं रुका नहीं, उसने सारे घोड़े खोल दिया, अमेरिका में भी खोल दिए। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, सिर्फ पिछले 24 घंटे की बात दिखाता हूं आपको दोस्तों। भारत में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए काम किया। और अमेरिका में क्या कर रही है सरकार? अमेरिका में भारत के राजदूत हैं विनय क्वात्रा, उनको काम सौंपा गया। मैं उनके 2-3 ट्वीट दिखाता हूं। ये देखिए, माइक केली से इन्होंने बातचीत की, ट्वीट किया है। माइक केली रिपब्लिकन पार्टी के नेता हैं, चेयरमैन सब कमेटी ऑन टैक्सेशन ऑन बायलैटरल रिलेशनशिप इंक्लूडिंग आवर क्लोज ट्रेड एंड इकोनॉमिक टाइज। ये माइक केली जो है ना दोस्तों, ये रिपब्लिकन पार्टी के नेता हैं और डोनाल्ड ट्रंप इसी पार्टी से आते हैं, रिपब्लिकन पार्टी से आते हैं। एक और ट्वीट दिखाता हूं, इन्होंने ब्लैकमूर से बात की, देख रहे हैं, ये भी रिपब्लिकन पार्टी से हैं और ये वाइस चेयर हैं हाउस रिपब्लिकन कॉन्फ्रेंस, यानी जो इनके सांसद होते हैं ना लोअर हाउस में, उस ग्रुप के ये वाइस चेयर हैं। उनसे भी बातचीत की। धीरे 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 सारे घोड़े खोले जा रहे हैं, रिश्तों को में जो बर्फ जमी है ना उसको पिघलाने के लिए। और सिर्फ रिपब्लिकन नहीं, इससे पहले आप इसको देखिए, इन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी के जो लोग हैं उनसे भी चर्चा की। संबंध एक तरफा नहीं बनते दोस्तों। ऐसा नहीं कि मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप के संबंध अच्छे हो जाएं तो हम और अमेरिका के भी हो जाएंगे, नहीं। वहां की दोनों पार्टियों से संबंध अच्छे होने चाहिए, ताकि सरकार बदल भी जाए तो भारत के साथ जो गहरे रिश्ते हैं वो खराब नहीं होना चाहिए। मैं बार बार कहता हूं ना, प्रधानमंत्री मोदी की एक अदा है, वो ये विश्वास करते हैं कि देश सर्वोपरि है, मैं सर्वोपरि नहीं हूं। ये बात हमेशा याद रखिए। और इसीलिए अमेरिका में भारत के राजदूत दोनों ही पार्टियों से लगातार बातचीत कर रहे हैं। इंटरनेशनल प्रेशर है, मीडिया का अपना एनालिसिस है, अमेरिकन मीडिया का एनालिसिस है। और इसी वजह से दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप के सुर भी बदल रहे हैं। ये है लेटेस्ट खबर। मैं तो देख रहा था, एलन मस्क के बारे में भी बहुत अच्छा कहा है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के बारे में क्या कहा है ये मैं आपको वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट से एक छोटा हिस्सा निकाल करके आपको दिखा रहा हूं। देखिए क्या लिखा है। इन ए स्टेटमेंट टू द पोस्ट, व्हाइट हाउस डेप्यूटी प्रेस सेक्रेटरी अन्ना केली said, President Trump and Prime Minister Modi have a respectful relationship and teams from both the United States and India remain in close communication on the full range of diplomatic, defense, commercial priorities in our strategic partnership. बातचीत चल रही है, खुशखबरी जल्द आने वाली है, मैं कहना ये चाह रहा हूँ। और इसीलिए जो केंद्रीय मंत्री हैं जो बातचीत कर रहे थे, पीयूष गोयल, वो खुलकर अब अपनी बात को सामने रख रहे हैं कि जल्द ही फैसला हो जाएगा। पूरा नहीं होगा, थोड़ा हो जाएगा। ये डोनाल्ड ट्रंप का ईगो थोड़ा सा ख़त्म होने दीजिए, एहसास होने दीजिए उनको कि आपने क्या गलती की, फिर सब ठीक हो जाएगा। बयान सुनाता हूँ, सुन लीजिए। पूरा विश्वास है कि जो निर्णय फरवरी में लिया गया था कि इस वर्ष के अंत तक, फॉल तक, नवंबर तक एक पहला ट्रेंच बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट का किया जाएगा, उस दिशा में जरूर कुछ ना कुछ अच्छी बातचीत से निर्णायक परिणाम निकले। एक बात तो मैं कह सकता हूं दोस्तों, ये सब इतना आसान नहीं होता। ये सब होने के लिए भी ना
प्रधानमंत्री मोदी जैसा व्यक्तित्व होना जरूरी है, जो बिना अपशब्द कहे, बिना धमकाए, बिना अंदर में द्वेष लिए, हो सकता है कि वो बुरा मान जाते। भाई उसने तो मोदी का युद्ध कह दिया था, यूक्रेन युद्ध को। इन्होंने बुरा नहीं माना, इन्होंने कहा कि देश ऊपर है। ट्रंप कुछ भी कह सकते हैं, अमेरिका बुरा नहीं है। और इसीलिए ये रास्ता तय हुआ है दोस्तों, और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप को झुकना पड़ रहा है। ये तय तो होगा लेकिन रूस नहीं होगा। आप ध्यान लीजिए, ध्यान रखिए, ट्रंप ये नहीं कर पाएंगे कि रूस से तेल ना खरीदो। रूस से तो हम तब भी खरीदेंगे, और ये संबंध भी सुधरेगा। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का एक हिस्सा तय भी होगा, लागू भी होगा। हाँ, सब थोड़ा थोड़ा झुकेंगे, उसमें तो कोई बात ही नहीं, ये तो व्यापार का संबंध ही होता है। क्या कहना है आपको, आपका दोस्तों, क्या देखते हैं? मैं निवेदन करता हूं आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि इस साल के अंत तक ट्रेड डील का एक हिस्सा फाइनलाइज हो पाएगा या नहीं होगा, या सिर्फ हवा में ही बातें रह जाएंगी। आपके कमेंट की प्रतीक्षा है दोस्तों। निवेदन करता हूं कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ा हुआ ये गीत जो जन्मदिन को लेकर है, मैंने कमेंट में पिंड कर दिया है, तुरंत देखिए, शेयर कीजिए, वहाँ अपने रिएक्शन दीजिए। और अगला जो गीत तैयार करूँगा उसके लिए कुछ सुझाव हो तो वो भी बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।